सबसे पहले इरशाद भट्टी साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज करेंगे। अज़्म बुखारी ने जो कहा आपने सुना, क्या ये इक़दाम मुआशरे में इंतहा पसंदी सोच को रोकने में कामयाब हो सकेगा? देखिए, बहुत सारी इस पे बात होती है कि टीएलपी बनी कैसे। बहुत सारी इस पे बात होती है कि अगर टीएलपी का मंशूर गलत था, अगर उनकी सियासत गलत थी, अगर वो 17, 18, 19, 20, 21 में भी वही करते रहे जो इस बार करने जा रहे थे, तो उस वक़्त हुकूमत कहाँ थी, हुकूमत रिट कहाँ थी, और बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ थे। और इस पर भी बहुत बात होती है कि हम पहले राई को पहाड़ बनाते हैं, पहले एक जगह 4 ईंटें रखी जाती हैं, फिर दीवार खड़ी होती है, फिर उस पर एक मस्जिद बनती है, और फिर एक इदारे को पता चलता है कि ये तो जगह ही नहीं ठीक, और फिर जब वो मस्जिद शहीद करने के लिए आते हैं तो वो ज़ाहिर है एक पूरा मसला बन जाता है। पहले एक ठेला लगता है, ठेले के बाद उसके बाद थोड़ा सा वो चौड़ा होता है, फिर उसके बाद वो खोखा बन जाता है, और खोखे के बाद वो कच्ची दीवारें, फिर पक्की दीवारें, और फिर हुकूमत जागती है या इदारे जागते हैं, ओ हो ये तो नाजायज़ तजावज़ात है। तो ये किधर सोए होते हैं, और वो लोग कौन हैं जो ये सारा खेल खेलते हैं? हर तरफ, खा वो किसी भी तरफ हो, यानी वो जो पीछे रह के अपने मफादात पूरे करते हैं, और जब पूरे हो जाते हैं तो फिर कहते हैं ओ हो ये तो अब नासूर बन गया, फ़लाँ चीज़ इस मुआशरे के लिए, फ़लाँ चीज़ गलत हो गई, फ़लाँ चीज़ सही हो गई। और ये क्यों खेल खेला जा रहा है 78 सालों से, और इससे हमें मिला क्या है, हासिल वसूल क्या है इससे? ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है इंतहा पसंदी, वो सियासी हो, वो मजहबी हो, वो मुआशरती हो, वो किसी भी शोबे में हो, वो हकूमती हो, वो हकूमती ताकत का इस्तेमाल हो इंतहा पसंदाना, वो हकूमती दूसरे अपने सियासी मुखालफीन को जगह ना देना हो, वो गुफ्तगू में हो, वो सहाफ़त में हो, वो कहीं भी हो, वो बिलाशुबा बहुत बड़ा मसला है। किसी एक जमात और एक शख्स को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसमें इस्लाम, जमहूरिया और पाकिस्तान तीनों के लिए हम आज भी 78 सालों बाद भी तड़प रहे हैं कि तीनों इसमें आएँ। यानी इस्लाम तो है, मुसलमान तो हैं, लेकिन वो नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर मेरी और मेरी आल औलाद कुर्बान, उनका जो इस्लाम था, दीन था, वो कहाँ है? तो किसी एक जमात, एक शख्स को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो बिना तहकीक किए आपको मुसलमान करार दे दे, आपको काफिर करार दे दे, आप पर फतवा लगा दे। ये उसका हक नहीं है, ये मेरा और अल्लाह का मामला है। और अगर मेरे पे किसी को डाउट है तो उसके लिए कोई फोरम होना चाहिए, कोई तहकीक होनी चाहिए, मुझे सफाई का मौका मिलना चाहिए, और फिर ये बात आगे किसी हतमी नतीजे पर पहुंचनी चाहिए। किसी एक जमात या किसी शख्स को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो बिना तहकीक किसी फोरम पर जाए बिना किसी को तौहीन मज़हब का मुजरम करार दे दे। ज़रा तहकीक तो करें, हम सारे इस पे हम सारों को पता है, ज़रा तहकीक तो करें कि आज जिन पर तौहीन मज़हब या मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन के पर्चे हैं और जो जेलों हवालात में हैं, इनमें से कितने हैं जिन्होंने वाकई तौहीन की है, और इनमें से कितने हैं जो इसमें फंसाए गए हैं, और इनमें से कितने हैं जिनको मनसूबाबंदी से फंसाया गया है। ज़रा जेलों में जाकर देखें तो सही, और उनका हाल तो देखें, उनकी ख़ानदानों का हाल तो देखें जिन पर ये तो इल्ज़ाम लग जाता है। बोल नहीं सकता मैं बहैसियत मुसलमान, इस मुल्क में मैं बहुत सारी चीज़ों पे बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? मैं क्या कसूर किया है मैंने? कौन ये जज करेगा कि मैं अच्छा मुसलमान हूँ और बुरा मुसलमान हूँ? किसको ये इख्तियार हासिल है कि वो ये जज करे और मेरे पे फतवे डाले? और किसको ये इख्तियार हासिल है कि वो बिना किसी तहकीक के, बिना किसी फोरम पे ले जाए, मुझे हथकड़ियाँ लगवा कर अंदर डाल दे, और बाद में मेरे बच्चे, मेरी फैमिली और मेरे सारे दर बदर फिरते रहें और उनको लोग नफरत का निशाना बनाते रहें? क्यों? तहकीक तो करें जाकर जेलों में, पता तो करें जाकर जेलों में। और किसी फिरके को, किसी जमात को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो अपने तौर पर दूसरे फिरके को दायरा इस्लाम में दाखिल कर ले या खारिज कर ले।
किसी को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि दुनिया में कहीं कोई मसला हो और यहाँ घर जल रहा हो, यहाँ जलाओ घिराव हो रहा हो, यहाँ सड़कें बंद हो रही हों, यहाँ रोड बंद हो रहे हों, यहाँ हमारी ज़िंदगियाँ अजीरन हों, पता चले इंटरनेट बंद है, मोटरवे से जाना है वो बंद है, जीटी रोड से जाना है वो बंद है, कोई चीज़ खरीदनी है वो बंद है, हस्पताल जाना है रास्ता कोई नहीं। क्यों भाई? ये इस्लाम है, ये दीन है, ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों ये इजाज़त देते हैं? मुझे अभी आज ही हैरत की बात है, आज ही एक मारूफ शख्स का फ़ोन आया जो अभी हवालात काट के आया है। उसने कहा मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझ पे पर्चा हुआ, उसके बाद मुझसे रिश्वत मांगी गई। जब मैंने कहा कि मैं रिश्वत नहीं दूंगा तो आगे से जवाब मिला कि ओके फाइन, कोई बात नहीं। इस तरह करते हैं कि 2-4 दिनों बाद तुम्हें किसी मुकद्दस हस्ती की तौहीन में तुम पे पर्चा काटते हैं, सारी उम्र अंदर ही गलते सड़ते रहोगे। और मज़े की बात सुनिए, वो पढ़ा लिखा आदमी, वो मारूफ शख्स, उसने रिश्वत दी इस खौफ से, इस डर से कि अगर ये मुझ पे हो गया तो मेरा और मेरा ख़ानदान का क्या बनेगा। क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? क्या ये असल इस्लाम है? क्या ये असल दीन है? क्या ये अल्लाह ताला ने फरमाया है? क्या ये कुरान में लिखा है? क्या ये रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी रेड लाइन है, क्या उनकी ज़िंदगी ऐसी है? उनको तो रहमतुल आलमीन कहते हैं, आखिरी इंसान तक के नबी कहते हैं। अच्छा, इंतहा पसंदी आती कहाँ से? जहालत से और अदम बर्दाश्त से, और फिर जब ऊपर वाली सतह पे आए तो कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमज़ोरी से, हुकूमती रिट ना होने से, और सबसे बड़ा मफादाती सियासत से। क्या आप कभी किसी एक के पीछे खड़े हो जाते हैं, उस राई को पहाड़ बनाते हैं, फिर पता चलता है कि ये तो हमें खा रहा है, फिर आप उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कभी फिर दूसरे के पीछे खड़े हो जाते हैं और उसको ऊपर करते हैं और फिर वो कहते हैं ये तो बहुत ही ताकतवर हो गया है। तो अब मुझे आखिरी बात मेरी जनाब स्पीकर, कि हमारा मक्का मदीना कहाँ है? सऊदी अरब में। वहाँ मिंबर रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर रसूल जाके देख लें वहाँ मिंबर पे बैठकर कैसी गुफ्तगू होती है। वहाँ जुमे और ईद के खुतबों को सुन लें, वहाँ मस्जिदों अजानों को जाकर देख लें। क्या वो जो वहाँ जो असल मक्का मदीना है, जहाँ इस्लाम उतरा था, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र गुजरी मक्का और मदीना में, जिसमें जाना हमारे लिए एक सादत की बात है, वो कौन सा इस्लाम है भाई जो इतना अमन वाला है, जहाँ भलाई की बात होती है, जहाँ तरबियत की बात होती है? ये हम कहाँ पहुँच गए हैं? हम क्या सऊदी अरब और सऊदी अरब के लोगों से ज़्यादा इस्लाम पसंद हो गए हैं? तो कहने का मकसद ये, आज भी संभल जाएं ऊपर से लेकर नीचे वाले, ये मफादाती खेल बंद करें और एक खुदा के लिए इस मज़हब को और इस मुआशरे को और हम सब को हम पे रहम करें और सारे मिलकर बैठें, सारे मिलकर एक प्लान बनाएं, सब स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल करें और फिर आगे बढ़ें, तभी इससे निकलेंगे, वरना उम्र भर ये खेल जारी रहेगा।